उसका अपने आप में अलग ही मजा है ना? आपको भी आता है? हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आ रही हूँ अभी मार्केट से। अभी सुबह का 11 बजा है, थोड़ा सा काम था तो मार्केट गई थी और अभी आ रही हूँ घर को। और मैं पहुँच चुकी हूँ GIC के ऊपर। तो फ्रेंड, इधर लगा हुआ है आजकल काम बलिया नाले का, और आज रोड की सफाई यहाँ पर पहले चल रही है और बलिया नाले का जो है ट्रीटमेंट हो रहा है। और काफ़ी यहाँ पर सरिया वगैरह आई हैं और ये देखिए सारा सामान यहाँ पर जो है पड़ा हुआ है और इस तरह से यहाँ काम हो रहा है। और ये देखिए सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और इनको शायद सरिया काटनी है और मुझे रोड से निकलना भी है। चलिए निकलते हैं यहाँ से अंदर को। लेकिन एक दिन मैंने पूरा जो है बलिया नाले की वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचानी है। और अभी तो मुझे लेट हो रहा है, घर जाके मुझे खाना भी बनाना है। लेकिन इस तरह से जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है और काफ़ी बड़ी बड़ी जो है नीचे मशीनें आई हुई हैं नीचे की तरफ, और इधर चल रहा है काम। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और देखते हैं इधर क्या हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, इधर चल रहा है काम पूरा। ये मशीनों के बारे में तो बाकी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। बड़े बड़े जनरेटर यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड, नैनीताल में तो आज बारिश ही हो रही है। आज भी मतलब आधे दिन से करीब बारिश ही होने में। आज 4 दिन लगातार हो गए, रोज मौसम खराब ही है और बारिश ही हो रही है। तो आज मैं दिन भर सोच रही थी कि आज किस विषय पर चर्चा करी जाए, लेकिन मुझे सोचते सोचते बहुत मज़ा आ रहा था कि आज मैं किस विषय पर चर्चा करूँगी। तो फ्रेंड, मैं अपनी बहनों से पूछना चाहूँगी कि जब से ऑनलाइन हुई सारी चीज़ें, ऑनलाइन यानी कि जैसे जैसे मतलब आपके मिस्टर लोगों की सबकी जो है सैलरी जो है अकाउंट में आना शुरू हुई, तो कैसा लगा आप लोगों को? ज़रूर सोचिएगा ध्यान से मैं क्यों पूछ रही हूँ ये सब बातें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या होता था ना, पहले तक तो जो है सैलरी जो है हाथ में मिला करती थी और सबके ही पतिदेव जो है सैलरी जो है घर पे लेके आया करते थे और सारा अपना हफ्ते का महीने का खर्चा जो है घर में ही रखा करते थे या जेब में पैसे पड़े रहते थे। लेकिन जब से सैलरी अकाउंट में जाने लगी तब से शायद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा असर किसे पड़ा होगा? बताइए, आप लोग बताएंगे क्या? जो हाउसवाइफ हैं उनको शायद बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा होगा। क्यों पड़ा होगा आप लोग जान गए होंगे, बताइए। मैं बताऊं? क्या होता था ना, जो हाउसवाइफ होती थी वो क्या कहते हैं, जैसे या मतलब जो भी बिजनेसमैन हैं या उनके पति जो भी हैं, लेकिन बिजनेसमैन तो अभी भी मतलब अभी आजकल क्या होता है, सब लोग गूगल पे करते हैं और वैसे करके पैसा देते हैं। ऑनलाइन जो है ज़्यादातर ऑनलाइन, हाथ में पैसा बहुत कम आता है, बहुत कम मतलब यूज करते हैं लोग। लेकिन सोचिए क्या होता था जब सबके मिस्टर जो है पैसे जेब में रखते थे, तो क्या होता था, सबकी मिसेज क्या करती थी पता है? कभी मान लीजिए पैंट रह गई घर में, दूसरी पैंट पहन ली, उस पैंट की जेब में रह जाते थे पैसे। तो वो पैसे जब कपड़े धोने के लिए जीन्स या पैंट जो भी निकालती थी, तो जेबें हर महिला चेक करती है कहीं जेब में पैसे ना पड़े हो करके, तो वो पैसे मिल जाते थे तो वो दुबका लेती थी और बस धीरे धीरे छुपा छुपा के इतने सारे नोट हमारी बहनें जो है बना लेती थी और बहुत सारे। लेकिन ऐसा है कि मतलब वो ऐसे उन्हें मिसयूज नहीं करती थी, लेकिन बचा बचा के इकट्ठा कर करके कुछ ना कुछ चीज़ जो है जोड़ लिया करती थी। तो ये होता था।
लेकिन आज तो जो है ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, अब किसी की जेब में पैसा ही नहीं रहता। मतलब सीनियर लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे, उनकी जेब में तो आपको 10 रुपये तक नहीं मिलेंगे। वो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये वो सब ऑनलाइन देते हैं, वो बस उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं होगा। तो पहले का टाइम ये होता था। एक हमारी दीदी थी, अब वो मेरा ब्लॉग देखेंगी तो उनकी समझ में आ जाएगा। वो भी कहती थी मैंने खूब दुबका रखे, खूब दुबका रखे, पर्स में छुपा छुपा के खोसे रहती थी अपने पर्स में 500-500 के नोट। और इसी बार कोविड में ले लीजिए, कोविड के टाइम में नहीं, जब 2000 के नोट बंद हुए, नोटबंदी जिस टाइम पे हुई, महिलाओं के पास कितने पैसे निकले और सबके बेचारों के सारे राज खुल गए सबके, कि महिलाओं के पास काफ़ी नोट निकले, 1-1 लाख तक निकले, 2-2 लाख तक निकले छुपाए हुए रुपए। क्या टाइम था भाई वो वाला भी ना। लेकिन तो अब वही है, ऑनलाइन और सैलरी जो है सारी अकाउंट में जा रही है, तो उससे सबसे ज़्यादा जो है जो हाउसवाइफ है उनको असर पड़ा है। मैंने भी खूब किया ये सब आप लोगों को बता रही हूँ। पैंट जैसे रह जाए चेंज करी, जेब से पैसे निकालना भूल गए, और कभी जब याद रह जाती थी उन्हें तो मैं दे दिया करती थी, कोई बात नहीं, लेकिन जब भूल जाते थे तो रख लिया करती थी अलग से। पर वो पैसों से हमने बहुत कुछ जोड़ा भाई, ऐसा नहीं है। मुझे गोल्ड लेने का बड़ा शौक था, तो बस फिर इकट्ठा करते। उस टाइम पे पता है क्या है, 2400 रुपये तोला सोना होता था। तोला में मतलब 12 ग्राम होता था वो। आजकल तो 10 ग्राम के हिसाब से मिलता है। उस समय जो है 1 तोला कहते थे, इतने रुपए तोला हो रहा है, उतने रुपए तोला हो रहा है। तो 12 ग्राम का जो है 1 तोला होता था। तो 2400 रुपये तोला सोना था उस टाइम पे। तो भाई बड़ा मजा आता था सोना बनाने में भी, लेकिन आजकल तो भाई उसमें देख भी नहीं सकते उधर की तरफ, सोच भी नहीं सकते शायद। तो ये है, बहुत मजा आता था। और किस किस ने ये सब किया जरा बताइए, सबको याद आ रही होगी ना अपनी? किया तो होगा, कमेंट करके जरूर बताना। कोई बात नहीं, बहुत मजा आता है ये सब करने में भी, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने खुद भी किया ना, इसलिए बता रही हूँ। मैंने तो बता दिया, अब आप लोगों की मर्जी। आप लोग चाहे बताना चाहें तो बताएं, नहीं बताना चाहें तो ना बताएं, कोई बात नहीं। लेकिन हर कोई करता है ये सब आप लोगों को भी पता होगा, है ना? कितना मजा आता था छुपा के नोट गिनने में, कितने इकट्ठा कर लिए चोरी के तो बड़ा अच्छा लगता था फ्रेंड। तो सभी बहनों से मैं कहूँगी कि अपनी बातें मुझसे शेयर करें, जरूर से जरूर। अब कैसा लगता है आपको और तब कैसा लगता था, है ना? तो वो भी दिन थे भाई, बहुत अच्छे दिन थे वो। लेकिन आजकल अब सब ऑनलाइन है, क्या करें। सारी बहनें बेचारी जो हाउसवाइफ हैं, और जो जॉब वाली हैं खैर उनकी तो क्या कमी है, लेकिन जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए दिक्कत है। तो चलिए इसी के साथ कल मिलती हूँ आपसे, ओके। और लेकिन हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, और आप सबसे एक निवेदन है मेरा, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफों को खर्चा नहीं मिलता, पूरा मिलता था, ऐसा नहीं है, पूरा बराबर मिलता था। लेकिन जो दुबकाने का मज़ा आता था ना, दुबकाने में वो अलग ही मज़ा होता था, आपको भी पता होगा शायद। लेकिन मैं बाद में ना बता देती थी कि मेरे पास इतने इतने पैसे हैं और ये लेना है, और जितने कम पड़ जाते थे वो लगा देते थे उसमें पैसे। तो इस तरह से होता था, तो बहुत मज़ा आता था। हर चीज़ का अपना अपना मज़ा है, लेकिन इसमें भी बहुत मज़ा आता था, आपको भी आता होगा शायद। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरे पैसे निकाल लें, उसमें से मतलब थोड़े बहुत निकाल लेते थे, जिससे कि पता ना चले कि पैसे निकाल रखे हैं।